देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने नेशनल असेंबली को 5 साल का कार्यकाल पूरा होने के 3 दिन पहले ही भंग करने की सिफारिश कर दी है और उस पर राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। जाहिर है कि पाकिस्तान में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन ये चुनाव कब होंगे उसे लेकर सस्पेंस है। अब सवाल यह भी पूछा जा रहा है कि क्या पाकिस्तान की सेना निष्पक्ष चुनाव होने देगी और क्या जो सरकार बनेगी वो सेना के साए से खुद को बचा पाएगी। जाहिर है कि पाकिस्तान की सियासी हलचल पर भारत की नजर है, क्योंकि हम पड़ोसी हैं। पाकिस्तान में आने वाले कुछ दिनों में होगा जो कुछ भी होगा वो भारत की कूटनीतिक और सैन्य रणनीति के लिहाज से भी बहुत अहम होगा। तो क्या है पाकिस्तान की सियासी पिक्चर, इस वक्त का ताजा सीन क्या है, इस पर हम अपने खास मेहमानों से बातचीत करेंगे। ये भी जानेंगे कि किस तरीके से इसका असर भारत पर होगा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। मैं आज रात आपकी और ऐवान की इजाजत से मैं सदर पाकिस्तान को असेंबली की तहलील के लिए एडवाइस भेजूंगा। कहते हैं पाकिस्तान में साजिश और सियासत एक सिक्के के 2 पहलू हैं। सरकार कोई भी आए, मुल्क पर राज पाकिस्तान की सेना। पाकिस्तान फिर से इलेक्शन के मुहाने पर खड़ा है, लेकिन इस बार भी वही सवाल है कि चुनाव में जनता की मर्जी चलेगी या सेना अपनी चलाएगी। है कि अगर नेशनल असेंबली सत्र के आखिरी दिन डिसॉल्व होती है तो चुनाव 2 महीने के अंदर कराने पड़ते हैं, और अगर नेशनल असेंबली उसके पहले ही डिसॉल्व हो जाती है तो चुनाव के लिए 3 महीने का समय दिया जाता है। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट में चालाकी से 3 दिन पहले ही नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर दिया ताकि उनको चुनाव कराने के लिए 3 महीने मिले। इसी के साथ पाकिस्तान की इलेक्शन कमीशन ने भी छक्का मार दिया है। उन्होंने कहा है कि नए इलेक्शन अब डीलिमिटेशन एक्सरसाइज के बाद ही किया जाएगा। राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने शहबाज शरीफ की सलाह पर पाकिस्तानी संसद भंग कर दी है। अब पाकिस्तान में एक अंतरिम सरकार को कार्यभार संभालना है। जाहिर है अब से लेकर चुनाव के बीच पाक आर्मी किसे कठपुतली के तौर पर कार्यवाहक वजीर आजम चुनती है, इस पर सबकी नजर है। लेकिन वहाँ लोगों के जहन में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान में तय वक्त पर चुनाव मुमकिन है। कमीशन पे बड़ी जिम्मेदारी है कि वक्त के ऊपर जो है वो हल्का बंदियां जो है वो नहीं मुकम्मल करे कम से कम वक्त में, ताकि इलेक्शन हो सके। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस्तेकाम और जमहूरी इस्तेकाम भी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी, दोनों के लिए जो है वो वक्त पर इलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त मर्दमशुमारी का एक मैं समझता हूँ पड़ा है, मर्दमशुमारी करानी है इन्होंने, और इस सूरत हाल में मैं पाकिस्तान की केवल माली हालत ही खराब नहीं बल्कि वहाँ की सियासी पिक्चर भी बड़ी उलझी है। शहबाज के नेतृत्व वाले पाकिस्तान डेमोक्रेटिक फ्रंट को आगामी इलेक्शन में काफी कुछ गंवाने का डर है। इमरान खान और उनकी पार्टी पीटीआई की पॉपुलैरिटी से सेना और शहबाज दोनों की नींद उड़ी हुई है, और ऐसे में ज्यादातर पार्टी नहीं चाहती कि चुनाव जल्द से जल्द हो। पाकिस्तान के हुक्मरान और आवाम कुछ भी कहें, लेकिन वहाँ हर कोई जानता है कि निष्पक्ष चुनाव पाकिस्तान में किसी के बस की बात नहीं। चुनाव पाकिस्तान में ऐसे फिक्स मैच की तरह हैं, जिनकी गोटियां, इसमें कोई 2 राय नहीं कि कठपुतली सरकारें आज तक पाकिस्तान की सियासत की नियति रही हैं। जो इमरान खान आज सलाखों के भीतर हैं, वो भी किसी जमाने में सेना की पसंद बताए जाते थे, लेकिन आज पाकिस्तानी सेना और इमरान के बीच 36 का आंकड़ा है। यही वजह है कि हर कोई जानता है कि चुनाव वही जीतेगा जिसे पाकिस्तानी आर्मी की कठपुतली बनना मंजूर होगा। पाकिस्तान में जो भी सरकार आएगी वो हमेशा फौज के नीचे या फौज के दबाव में काम करती है, करती रहेगी। जाहिर है पाकिस्तान जिस माली और सियासी हालात से गुजर रहा है उस पर भारत की निगाहें हैं। अगले कुछ महीने पाकिस्तान के लिए बड़े अहम होने वाले हैं। अगर पाकिस्तान इलेक्शन से पहले अस्थिरता के भंवर में फिर से फंसा तो ये भारत के लिए भी ठीक नहीं है। भारत की निगाहें इस बात पर भी होंगी
कि सेना अब अगली कठपुतली सरकार का चेहरा किसे चुनती है। जब इलेक्शन होते हैं तो उनको सबसे ज्यादा वोट तभी मिलते हैं अगर वो भारत विरोधी बयानबाजी करें, खास तौर से अगर वो कश्मीर को लेकर बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला करें और बार बार इलेक्शन प्रचार के दौरान ये बोले कि पाकिस्तान कश्मीर को लेकर रहेगा, कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। इन वोटों के खातिर ही उनको वोट मिलते हैं और वो पावर में आते हैं। इसीलिए पावर में आने के बाद भी पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, यानी रूलिंग पार्टी है, उसके ऊपर एक दबाव बना रहता है। कुछ दबाव जनता से और काफी सारा दबाव उनकी मिलिट्री से और आईएसआई से कि वह बार बार कश्मीर का राग अलापें। पाकिस्तान की आवाम भले ही 2 वक्त की रोटी की मोहताज हो, लेकिन वहाँ के हुक्मरानों की दाल रोटी भारत विरोधी एजेंडे से चलती है। पाकिस्तान में अगले कुछ महीनों बाद होगा, इस पर भारत की निगाहें रहेंगी, क्योंकि उसी इलेक्शन में ये तय होगा कि पाकिस्तान ने जमहूरियत के नाम पर अपना मुखौटा किसे बनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए, तमाम खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। चर्चा करेंगे। रोबिन सचदेव जी, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर अंशु जोशी, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल के सिन्हा साहब हमारे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। बहुत बहुत स्वागत है आपका। कर्नल शैलेंद्र सिंह हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत रोबिन जी आपसे करना चाहूंगी। इतनी जल्दबाजी क्यों? क्योंकि तय वक्त से 3 दिन पहले भंग कर देना असेंबली, यानी कि आपके पास 60 के बजाय 90 दिन का वक्त आ गया है। क्या किसी तरह का डर था? क्या समझ में आता है? थैंक यू सो मच। देखिए, इस समय जो पाकिस्तान की सरकार है, वो प्रयास उसका सबसे पहले है कि इमरान खान को इस खेल से बाहर कर दो, और एक तरह की आप कहें तो सेमाई इमरजेंसी पाकिस्तान में लगी हुई है, जिसके चलते इमरान को साइड किया जा रहा है। इमरान के जो लीडर्स हैं, जो इसके कुछ दिग्गज लीडर्स हों, उनको या तो करप्शन में या वो पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट ले रहे हैं, राइट। और जो इनकी ग्रास रूट्स हैं, वर्कर्स हैं, उनके भी ऊपर केसेस लगाए जा रहे हैं। तो आई थिंक पाकिस्तान की सरकार एंड डेफिनेटली बैक्ड बाय द मिलिट्री का अंदाजा ये है कि थोड़ा वक्त और मिल जाएगा, 2 महीने की जगह 3 महीने मिल जाएगा। इस दौरान इमरान खान की जी डिस्टर्बेंस आ रही है कुछ? नो सर, सुन पा रही हूँ आपको। आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी। सो 2 चीजें हैं। तो एक तो इनका यह प्रयास है कि पाकिस्तान की जो पीटीआई पार्टी है इमरान खान की, उसको वर्चुअली जीरो कर दो, उसके घुटने तोड़ दो, ताकि वो लड़े ना। ठीक है ना। इमरान तो वैसे ही नहीं लड़ रहा, अब नई पार्टी बना देगा या ये जेल में होगा, वो सारा अलग है। मेन चीज ये है, जो भी सरकार, जो भी इलेक्शन अब होगी, उसमें इमरान खान को डिस्क्वालीफाई ऑलरेडी कर चुके हैं। तो जो भी, और पीटीआई को तो साइड कर दिया है, तो जो भी आएगा, मोस्ट पॉलिश इनके शहबाज शरीफ के ही आएंगे इलेक्ट होके। बट एक चीज और, जो आप अभी पैकेज चला रहे थे, उसमें बहुत अहम आपने बात कह रहे थे कि क्या रीजन हो सकते हैं कि ये और ज्यादा डिले करे। उसमें मेरे को लगता है पाकिस्तान इन इलेक्शंस को ज्यादा डिले नहीं करेगा, क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर है आईएमएफ का। जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जो इसको लोन दिया है ना, 3 बिलियन का जो अप्रूव हुआ है, उसमें से 1.1 बिलियन का पहला ट्रांच मिला है। उसकी जो बाकी 2 ट्रांचेस हैं, 1 बिलियन की, वो सारी कॉन्टिंजेंट होगी। और आईएमएफ चाहता है और डिमांड करेगा कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो और इलेक्शन टाइम से हो। तो मेरे ख्याल से यहाँ एक तरफ तो ये फैक्टर्स चलेंगे कि इनकी सरकार शायद डिले करना चाहे इलेक्शन को, बट मेरे ख्याल से, और आईएमएफ का प्रेशर इतना तगड़ा होगा, ये उसको ज्यादा एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। तो मोरलेस मान लीजिए 3 महीने में नवंबर दिसंबर तक इलेक्शन हो जाएगी, शायद चांसेस ज्यादा है। प्रोफेसर अंशु जोशी, एक चीज जो सिरे से, जिस तरीके से रोबिंदर जी हमें बता रहे थे, यानी इमरान एक बहुत बड़ा फैक्टर है, इमरान का खौफ कहीं ना कहीं है। दूसरी चीज कि इन्होंने कहा डिले इसलिए नहीं करना चाहेंगे क्योंकि आईएमएफ का प्रेशर है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम वहां के कानून मंत्री आजम नजीर की बात करें, उन्होंने कहा था कि डिलिमिटेशन करवानी है और उसका काम जनवरी 2024 तक पूरा होगा। यानी एक तरीके से इशारा यह दिया गया था, बताया गया, और कहने की कोशिश की जा रही है कि भाई जनवरी 2024 से पहले तो चुनाव मुमकिन नहीं है। देखिए, जहां तक इमरान के खौफ की बात है, तो इमरान खान पर तो इलेक्शंस लड़ने पर पहले ही बैन लग चुका, वो तो जेल में बैठे हैं जी। ये चालाकी से संविधान के जो नियमों को
ध्यान में रखते हुए ये बड़ा अच्छा सा एक खेल खेला गया है। हाल फिलहाल जो पाकिस्तानी सरकार की हालत है वो हम सभी देख रहे हैं कि वो अपने सिटीजन्स को दाल रोटी आटा तक मुहैया नहीं करा सकती, ये आर्थिक स्थिति है पाकिस्तान की। और शहबाज शरीफ की सरकार को जनता फेल कर चुकी, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तमाम जो देश है वो फेल करार दे चुके। अब स्थिति ये है कि 3 दिन बाद यदि ये संसद भंग होती, क्योंकि 12 अगस्त को इसे भंग होना था, तो संविधान के आर्टिकल 58 के अनुसार चाहे प्रधानमंत्री अनुशंसा करते नहीं करते, राष्ट्रपति उसका अनुमोदन करते नहीं करते, 2 दिन में ऑटोमेटिकली एक नोटिफिकेशन जारी हो जाता है, ये भंग मान ली जाती। तो 3 दिन पहले प्रधानमंत्री ने इसे इसलिए भंग किया कि यदि ये 12 अगस्त को भंग की जाती तो 2 महीनों में चुनाव कराने पड़ते एज पर पाकिस्तान। और अब क्या हुआ है कि ये 3 दिन पहले भंग हो गई है, तो अब 3 महीने का समय, 90 दिनों का समय, और इसमें 1 महीने का ग्रेस पीरियड और जोड़ा जा सकता है, ये जो है केयरटेकर सरकार को मिल गया। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें तो आईएमएफ से, जैसा कि रॉबिन सर भी अभी बता रहे थे, आईएमएफ से एक बड़ी आर्थिक मदद की भेंट जो है वो पाकिस्तान को मिलने वाली है। तो अगले 3 महीनों में शहबाज शरीफ को लगता है कि उनकी पार्टी की बेल आउट एक सिचुएशन हो जाएगी। अभी जो स्थिति है वो तो हाल फिलहाल बहुत खराब हो रखी है, और अगर अगले 2 महीनों में चुनाव हो तो हम सभी जानते हैं कि परिणाम किस तरह के होंगे। बिल्कुल। लेकिन यहाँ ये महत्वपूर्ण बात जोड़ना चाहूंगी कि चाहे कोई पार्टी हो, चाहे किसी की सरकार हो, अभी हम ये केयरटेकर सरकार भी देखेंगे, ये तमाम जो कठपुतलियां हैं, इसका खेल पाकिस्तान की फौज खेलती है। ये हमें ध्यान रखने की बात है। बिल्कुल अंशु जी, लेकिन पाकिस्तान में जो हुकूमत है वो वहां की सेना की चलती है। जाहिर सी बात है। के सिन्हा साहब, इस बात से मेरे ख्याल से हम सभी लोग वाकिफ हैं कि जो भी कुर्सी पर बैठता है वो फौज की कठपुतली ही होता है। तो इस बार अगर हम केयरटेकर सरकार की बात करें, क्योंकि उसकी भूमिका बहुत अहम होगी। अभी फिलहाल जो 2 नाम चर्चा में चल रहे हैं, एक है अब्बास जिलानी और इशाक डार का, क्या लगता है दोनों में से कौन सेना की कठपुतली बनने को तैयार होगा? क्योंकि अंतरिम प्रधानमंत्री जो भी बनेगा वो सेना की कठपुतली ही होगा। जय हिंद, नवजोत। देखिए, जो आपने अभी कहा, आप प्रक्रिया के ऊपर में बातचीत करना चाह रही हैं, जिसमें केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर का जिक्र है, जिसमें जलानी का नाम लिया, सरदार का नाम उछाला जा रहा है। देखिए, ये दोनों ही ये केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर कभी भी कोई अहमियत नहीं रखते हैं। इसके पहले आप पूरे इतिहास को देख लीजिए, और कभी भी पाकिस्तान की सरकारें अपनी टर्म्स को पूरी नहीं की हैं। तो इस तरह के बहुत लोग वहां पर आए हैं और वो कठपुतली ही होते हैं, और इसमें कोई अहमियत नहीं रखती। ठीक है, वो पॉलिटिकली उसको डिबेट करें, मगर यदि आप पूरी प्रक्रिया को देखें, देखिए पाकिस्तान के गठन में जो हुआ था 2 नेशन थ्योरी के ऊपर में, तो द स्नेक, यदि आप कहिएगा, ईटिंग इज ओन टेल, अपने टेल को ही खा रहा है। उसके अंदर में आप देखिए फॉल्ट लाइंस तो देख ही रही हैं। जब इकोनॉमिक्सली बात करते हैं, बेल आउट पैकेज जो एक आप बेल आउट पैकेज ले लेंगे $3 बिलियन का, सऊदी अरेबिया $2 बिलियन बोल रहा है, यूएई बोल रहा है, ठीक है, $5-6 बिलियन, मगर सबसे बड़ी जो सी पैक का ही है, जो इस साल से ही उनको देने थे $4 बिलियन, तो उन्होंने चाइना को ही देने। तो ये जो चीजें हैं थोड़ी थोड़ी बेईमानी सी लगती है यदि हम पूरी चीजों को नहीं पढ़ते हैं। जो आप बात कर रही हैं, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, पाकिस्तान में आपने कहा कि फौज ने, और खास करके उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर। वो कियानी के समय में वो उन्होंने कहा कि हम डायरेक्टली नहीं आएंगे पॉलिटिकली, बट हम पीछे से कर्टन से वी विल बी द मेन मास्टर, हम पपेट रखेंगे, पपेट गवर्नमेंट लेके आते हैं। और उन्होंने पहले वहां पर 2 ही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, PMLN और PPP। ये पीटीआई तो इसका वजूद ये 2018 में आया है। पीटीआई थर्ड ऑप्शन लेकर आए थे, और बाजवा साहब की ये सोच थी कि शायद ये लाएंगे तो हमारा कहीं एक 3 ऑप्शंस होगा और हम बेटर कर पाएंगे। मगर उन्होंने सिलेक्शंस गलत हो गया उनसे। इमरान खान जो बॉल टेम्परी के मास्टर हैं, जो प्ले बॉय, ही कैन, आज तो अच्छा लग रहा है, वो कहते हैं ना 17% उनके लिए लोग खड़े हैं। मगर बात यह है कि जिस तरह से डिवाइड हुई है पूरी पाकिस्तान आर्मी, ऐसा नहीं, पहले भी 9 कोर कमांडर के हाथ में होती थी, एक जगह कहीं नहीं पाकिस्तान की जो सत्ता के अंदर में उसके आर्मी के ऊपर में एक पकड़ नहीं होती थी, मगर पकड़ के पॉइंट्स होते थे। मगर इस बार जो हुआ है 2 फाड़ हुआ है, 2 फाड़ में बहुत बड़ी। और देखिए कि 9 मई के बाद जिस तरह से चीजें हुई हैं,
जिस तरह से चीजें उनको दबाई गई है, अनप्रेसिडेंटेड है ये पाकिस्तान। यदि आप उसको डीपली पढ़ेंगे तो आसिम मुनीर ने मास्टर स्ट्रोक करके एक बार में कोर्ट मार्शल इतने नहीं हुए हैं, 2-2 लेफ्टिनेंट जनरल के, बिल्कुल, जो वहां के 4 कोर कमांडर्स के, जो लाहौर के हैं, उनको जिन्ना हाउस में जो हुआ था 9 मई, उसको लेकर के तो उन्होंने मोरलेस सफाया कर दिया है अपने पाकिस्तान आर्मी के बहुत टाइम भी। पर पाकिस्तान आर्मी की फितरत ये है कि उनका कैप्टन से लेकर के एक लेफ्टिनेंट जनरल जो भी रैंक में है, सभी सोचते हैं पावर सेंटर्स हमारे पास में है और सब लोग कुछ ना कुछ करते हैं। तो आज जब आप बोलते हैं, जिलानी साहब का नाम इसलिए ज्यादा वो बेट रख रहे हैं, जो आपने क्वेश्चन किया था, कि इसलिए किया था कि जिलानी साहब को यदि आप उनके इतिहास को देखिएगा, उनकी वो एक तरह के ऐसे हैं जो बिने पेंदी के बोलते हैं हमारे यहाँ ना, लोटा होता है, कहीं भी लुढ़क जाए तो कर लेंगे। हाँ, मतलब तो ये है कि वो आर्मी की चॉइस वो हो सकते हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि वो बेपेंदी के लोटा हैं, दोनों ही हैं, दोनों एक दूसरे से नले से दहला है वो। अब उसके अंदर में ये डिपेंड करता है कि पूरा का पूरा आसिम मुनीर किसके ऊपर में ज्यादा डिपेंड करते हैं, बिल्कुल, और कौन चेहरा एक एक्सेप्टेबल होगा। आईएमएफ की बात जैसे सचदेवा या हमारे पहले जो बोल रही थी मैम, लेकिन के सिन्हा साहब, हम यहाँ पर सिर्फ अंतरिम सरकार का ही जिक्र कर रहे थे। मैं लौटती हूँ आपके पास सर। मेरे साथ इस वक्त कर्नल शैलेंद्र सिंह भी मौजूद हैं। इस पूरी सिचुएशन का चुनाव चाहे 60 दिन के बाद हो, चाहे 90 दिन के बाद हो, या फिर इसको डिले किया जाए, अगर हम देखें, क्योंकि पड़ोसी भारत है और तमाम एक्सपर्ट इस बात को जानते हैं, कह चुके हैं, और ये बात हम भी जानते हैं कि वहां की पार्टियां जितना हिंदुस्तान को गरियाएंगी उतना वहां पर सेना की नजरों में वो ऊपर उठती है। लेकिन ऐसे में जो सिचुएशन अभी पाकिस्तान की है, भारत के लिए वो क्या मायने रखती है? अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपके चैनल को बहुत अप्रिशिएट करूंगा, क्योंकि वो निष्पक्ष तरीके के सोच विचार लोगों के सामने लाता है। मुझे लगता है आज हम पाकिस्तान के साथ थोड़ी सी जाती कर रहे हैं कि वो रिप्रेजेंट नहीं हो रहे। तो मैं चाहूंगा मैं पाकिस्तान की तरफ से रिप्रेजेंट कर दूं एक छोटी सी बात। सर, हमने कोशिश की थी कि पाकिस्तान की तरफ से कोई आए, लेकिन उन्होंने वक्त नहीं दिया। नहीं, मैं उन्हीं की साइड रख रहा हूँ। देखिए, पाकिस्तान में कठपुतली सरकार होती है, ये कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि वहां तो हमेशा से ही वैसा है। कठपुतली सरकार कोई एक पर्टिकुलर आए तो समझ में आता है, लेकिन उनके पाकिस्तान में जो उनके लिए मुबारक हो, वहां तो हमेशा से, तो दैट्स अ नॉर्मल, एब्सोल्यूट नॉर्मल कि सरकार जो है वो किसके द्वारा सेलेक्ट करी जाएगी, अपॉइंट करी जाएगी और चलाई जाएगी। और इसमें पाकिस्तान के किसी भी आदमी में इस दिमाग में शक नहीं है कि यस, इट इज ऑलवेज पाकिस्तान आर्मी जो सारी चीजें करती है। आपका सवाल बड़ा बढ़िया है कि इफेक्ट ऑन इंडिया, अलाउ मी, मुझे आप इजाजत दें, इंडिया के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं बताऊं क्यों? क्योंकि टेररिज्म वो 70 साल से करते चले आ रहे हैं, 75वां साल चल रहा है, वो 80 साल तक भी करते रहे, सरकार कोई भी आए। हमारे को बड़ी क्लैरिटी है, इंडिया में क्लैरिटी होनी चाहिए बिल्कुल कि पाकिस्तान में सरकार आने से आपकी टेररिज्म पर फर्क नहीं पड़ सकता। क्यों? क्योंकि सरकार जो भी हो, टेररिज्म उसकी गोद में ही रहना पड़ेगा। और एक बढ़िया बात, हम लोग इतना सारा कैरेक्टर असैसिनेशन जो पाकिस्तान का कर रहे हैं, क्या ये जायज है? मैं कहता हूं ये नाजायज है, क्योंकि कैरेक्टर असैसिनेशन आप उसका करिए जिसका कैरेक्टर हो। अनफॉर्चुनेटली इस पाकिस्तान के पास वो कैरेक्टर नहीं है, उनके पास वो कैरेक्टर बिका हुआ है। उनको आदत है कि पहले यूएस के पैसे पे रहना है, अब आईएमएफ के पैसे पे रहना है, टेररिज्म के पैसे पे रहना है, अफगानिस्तान के नाम पर रहना है, इंडिया के अंदर टेररिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से रहना है। उसकी जानी और माली हालत खराब क्यों है? क्या लोगों को नहीं दिखता? लेकिन लोगों को ये पता है कि कोई असर नहीं पड़ेगा। ये जो अभी हम बात कर रहे हैं 2 महीने के बजाय 3 महीने मिलेंगे, वो भाई पाकिस्तान एक इतना बढ़िया डायनेमिक कंट्री है कि वो 6 महीने भी इलेक्शन नहीं कराएगा, आप क्या कर लेंगे? चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो आईएमएफ हो, चाहे वो कुछ भी हो। ये बात पाकिस्तान को अच्छे से पता है। अगर 30 दिन में इलेक्शन कराएगा तो शरीफ हार जाएगा, 60 दिन में कराएगा इमरान ऊपर आ जाएगा। दे विल रिक्वायर टाइम कि भाई इसको किसी तरह बंद करा जाए, और वही सिर्फ पाकिस्तान आर्मी के फेवर में।
बिल्कुल, लेकिन यही तो बात उठ रही है ना सर। देखिए रोबिन जी, इसको भी समझाइए जरा, क्योंकि इमरान खान तो वैसे ही चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं, और जैसा अभी के सिन्हा साहब भी समझा रहे थे और हमारे एक्सपर्ट भी समझा रही थी, अंशु जी भी, कि वहां पर उनकी पार्टी के दूसरे लीडर्स को भी दबाने की कोशिश हो रही है। तो ऐसे में अगर आर्मी इमरान खान से या फिर उनकी पार्टी से डर रही है, क्या हम ये कहें कि इसलिए टाइम बाय किया जा रहा है? देखिए, एक तरह से मैं ये कहूंगा आज की तारीख में पाकिस्तान बहुत अनयूजुअल भी है। चाहे बिजनेस हमेशा ऐसे चलता है, अनयूजुअल इसलिए है पाकिस्तान में क्योंकि सिविल गवर्नमेंट जो है और आर्मी, एक तरह से मैं रिपीट कर रहा हूं ये शब्द, इन्होंने वर्चुअली इमरजेंसी लगा दी अपने देश में अगेंस्ट द ऑपोजिशन पार्टी। जी देखिए, पहले जब भी होता था, ठीक है, आर्मी पपेटियर थी, पीछे से कठपुतली चलाती रहती थी, सिविलियन गवर्नमेंट अपने अपोनेंट्स को प्रोसिक्यूट करती, जेल में डालती, ये वो चलता रहता था। पर जिस ढंग से इन्होंने इमरान खान और पीटीआई के खिलाफ अब एक्शन शुरू करे हैं, ये अब एक तरह से इन्होंने टोटल कंट्रोल फ्यूजन हो गया एक तरह से सिविल और मिलिट्री का। पहले भी था, पर अब डेमोक्रेसी की स्पेस में ये फ्यूजन हो गया। आर्मी पीछे, बट सिविल सारा उससे कर रही है। दैट इज वन। सेकेंडली, ये 2 या 3 महीने, ठीक है, 3 महीने की बात हुई है, हो सकता है 1 आध महीने किसी टेक्निकल कारण से और बढ़ा ले, जैसे आप कह रही हैं डिलिमिटेशन इत्यादि। बट मेरा फर्म एस्टिमेट ये है कि आईएमएफ इनके ऊपर पूरा प्रेशर डालेगा, अगला लोन का वो ट्रांच नहीं पे करेगा, जो कि इनको लेकिन उसको तो अंतरिम सरकार या अंतरिम प्रधानमंत्री भी हैंडल कर सकते हैं। नहीं, बट वो कर सकते हैं ना, बट इलेक्शन की डेट तो होनी चाहिए ना। ये थोड़ी होगा आईएमएफ कहेगा ठीक है आप इंटरिम गवर्नमेंट है, आप इंटरिम होते जा रहे हैं, आप फिक्स करो डेट, आप कब इलेक्शन करा रहे हो, पॉलिटिकल गवर्नमेंट हो। बहुत बड़ा सवाल। बिल्कुल रविंद्रजीत, पाकिस्तान की इस वक्त की सियासी पिक्चर की इसका असर भारत पर कितना होगा? कब होंगे पाकिस्तान में चुनाव? क्या 60 दिन या 90 दिन, या फिर 2024 तक ही टाल दिए जाएंगे? और इमरान का भविष्य क्या होगा? तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंशु जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। इस वक्त जो अंतरिम सरकार बनेगी, क्या रोल उसका होगा? देखिए, जो अंतरिम सरकार है वो तमाम जो आउटगोइंग प्रधानमंत्री होते हैं, उनके दल के जो बाकी के नेता होते हैं, जो विपक्षी दल होता है उसके जो नेता होते हैं, उन सबके साथ मिल बैठकर एक अंतरिम सरकार चुनी जाती है, बनाई जाती है, जो चुनाव होने तक देश का ख्याल रख सके, देश को मैनेज कर सके। अगर हम पावर्स की दृष्टि से देखें नवजोत, तो बहुत ज्यादा शक्ति इस अंतरिम सरकार के पास नहीं होती। ये तो होती है कि इंटरिम गवर्नमेंट है। तो मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स बताऊं। ये जो सरकार है, ये कोई बहुत बड़ी नीतियां या नीतिगत फैसले नहीं ले सकती, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो बड़े अफसर हैं उनके तबादले नहीं कर सकती। ये अंतरिम सरकार किसी भी तरह के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में हिस्सा नहीं ले सकती। तो मेरा एक बड़ा कंसर्न ये है कि अब अगर ये अंतरिम सरकार बैठी रही पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कैसे शिरकत करेगा? और जो अंतरिम सरकार होती है पाकिस्तान में, वो संविधान के नियमों के अनुसार किसी तरह के अंतरराष्ट्रीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर भी नहीं कर सकती। ये भी एक बड़ी बात है। तो फिर इसका सीधा सीधा मतलब है, जिसका जिक्र हम कर रहे हैं कि जो आईएमएफ का प्रेशर होगा, तो ऐसे में चुनाव करवाना और जल्दी से जल्दी करवाना भी एक प्रेशर होगा। तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी फिर ऐसे में बढ़ जाएगी निश्चित तौर पर। लेकिन अब इसमें हम इरिटेंट देख चुके हैं कि अभी वहां जनगणना भी होनी है पाकिस्तान में, और वहां परिसीमन भी होना है। तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ से कहा जा रहा है चुनाव आयोग की तरफ से भी, और कई नेता इस बात को लेकर सामने आ रहे हैं कि इन प्रक्रियाओं के पूरा होने से पहले चुनाव कैसे होंगे, तो चुनाव आगे टलेंगे। और कुल मिलाकर जब हम पाकिस्तान को देखते हैं, तो हम सभी को एक आदत सी बन चुकी है नवजोत, एक फेल्ड स्टेट है। तो बहुत अच्छी पॉजिटिव जो एक्सपेक्टेशंस हैं, या जिसको हम आशा कहते हैं, वो हम पाकिस्तान से नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आगे ये देखना रोचक होगा कि नियमों को मानते हुए किस तरह से जल्द वहां पर चुनाव आयोग वो तो अंशु जी उसका इतिहास ही बताता है। एट प्रेजेंट जो सिचुएशन वहां पर है वही बताता है कि पाकिस्तान क्या फेल्ड स्टेट है या फिर पाकिस्तान अभी फिलहाल डेवलप हो रहा है। मेजर जनरल के सिन्हा साहब हमारे साथ हैं। सिन्हा साहब, समझाइए जरा, क्या हम ये माने कि ऐसे में, क्योंकि अब इमरान खान तो चुनाव लड़ नहीं पाएंगे, क्या सियासत में उनका दी एंड हो गया है? अब उनकी पार्टी का क्या होगा? नई भी पार्टी बनती है तो ऐसे में, क्योंकि उनकी पार्टी के बहुत सारे दूसरे लीडर्स जो हैं उनको भी कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है, क्या इमरान खान का दी एंड है पाकिस्तान में?
देखिए, ये जो पाकिस्तान आर्मी और खास करके बाजवा की जो एक्सपेरिमेंट थी, जो मैंने बताया, पीटीआई का जो थर्ड पोल को लाना, वो मेरे ख्याल से फेल हो गया, टोटल फेल हो गया। पीटीआई का तो वजूद ही उन्होंने खत्म कर दिया। 17 से ज्यादा जो का टॉप पे उनके लीडर्स थे वो चले गए हैं। अभी शाह मोहम्मद कुरैशी के अलावा और तो कोई दिखता नहीं मुझे जो कि है। और देखिए, पीटीआई का तो आप वजूद आप सोचिए कि मोरलेस ओवर है। 200 केसेस हैं इमरान खान के ऊपर में। बिल्कुल। वो अपने उसके लीडर भी नहीं है, पीटीआई के लीडर भी नहीं है। तो उन्होंने इतनी डीप हो गई। इमरान खान का तो दी एंड हो चुका है। 5 साल के लिए ये है, ठीक है, वो एक केस में आ जाएंगे, दूसरे केस में कहाँ बच के जाएंगे। कितने केसों में आप, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी लग गई है। उन्होंने सबसे बड़ा जो गलत किया वो पाकिस्तान आर्मी को ही चैलेंज करने लगे डायरेक्ट। और इसमें उन्होंने अभी जो वो तो खत्म हो गया। इमरान खान इज नॉट ए फैक्टर। उनको कह लें कि 70% है, ये सब ये पेपरों की बात है उनका ऐसा है, ये माना जाता है। तो कोई ऐसा फोर्स नहीं, कोई डर नहीं रहे। अदरवाइज फौज विल टेक ओवर। देखिए, पॉइंट क्या है, हम चीज को समझने की थोड़ी सी मेरी आकलन को मैं आपके साथ रखना चाहूंगा। नवाज शरीफ जो है एक फैक्टर, नवाज शरीफ ये कहते हैं कि नवाज शरीफ के पास गए थे कि आप आ जाइए। उनका जो टर्म है ना, ये जो कह रहे हैं ना कि इलेक्शन की डेट की इतनी मारामारी चल रही है। 2017 में वो डिस्क्वालीफाई हुए थे, 5 साल के लिए उनको ऊपर भी बैन लगा हुआ है। 2023 में पूरे खत्म होने के बाद 24 में वो क्वालिफाई करेंगे। और जो शहबाज शरीफ हैं वो चाहते हैं, क्योंकि इंटरनल पॉलिटिक्स है ये, वो चाहते हैं कि उनके बेटी की वजूद बना रहे। वो नहीं चाहते कि मरियम नवाज आ जाए। इसी ये जो, और बिलावल भुट्टो का यदि 2 दिन पहले का उनका जो आप देखेंगे, वो कहते हैं कि पहली बार वो बोल रहे हैं शहबाज शरीफ के अगेंस्ट में। वो कहते हैं कि अभी नाउ बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज, बिकॉज़ वी आर यंग, सो वी शुड। तो ये जो चीजें हैं, ये पॉलिटिकल का जो ताना बुना बुनते हैं, मतलब के सिन्हा साहब की पीपीएम में अपने आप में ही गुटबाजियां दिख रही हैं। जी, ये टोटल है, ये कोई नहीं कि 3। सर ये बताइए आप, मुझे बताइए नौजोत कि इलेक्शन नवंबर में हो जाए, दिसंबर में हो जाए, जनवरी, हाउ डज मैट योर डिलिमिटेशंस। ये तो इलेक्शन कमीशन है जो आज ये कह रहा है, क्योंकि जो वहां की आईएसआई है, जो उसका डीप स्टेट है, वो उसको इस तरह से करवाना चाहता है। और देखिए, इसमें इलेक्शन कमीशन ही एक बहुत बड़ा पपेट है जो कि एब्सोल्युटली आर्मी की तरफ नाच रहा है। जुडिशरी 2 फाड़ है। लोअर जुडिशरी जो है वो मोर और लेस आर्मी के साथ में है। मतलब जब सुप्रीम कोर्ट आती, इसलिए इमरान खान को कहीं मिल जाता है बेल, कहीं उनके केस हट जाते हैं, क्योंकि उनको सबको दिखता है कि वो सब चाहते हैं सत्ता। इमरान खान ने एक बहुत बड़ा काम किया था। उन्होंने पहली बार चैलेंज किया है डीप स्टेट ऐसे आर्मी को, चाहे वो बाजवा को किया हो, लेकिन सर उस चैलेंज का नतीजा देखिए, पूरी तरह से एक तरीके से पार्टी खत्म हो गई है। क्योंकि अभी जो सूरत हाल हम देख रहे हैं और जिस तरीके से आप बता रहे हैं, शैलेंद्र जी, इसी बात को के सिन्हा साहब, मैं आऊंगी आपके पास। शैलेंद्र जी, इसी बात को अगर हम आगे लेकर जाते हैं तो अब पहली बात तो अगर हम पीटीआई की बात करें, इमरान खान की बात करें, तो दी एंड हो गया। अब ऐसे में अगर हम नई जनरेशन की बात आती है, जिसमें चाहे मरियम नवाज की बात करें या फिर बिलावल की बात करें, तो इसका मतलब ये है कि तो ये जो अलायंस था, इसके बीच में भी अब फूट पड़ती नजर आ रही है। तो इसका खामियाजा भी तो भुगतना पड़ेगा आगे फिर। 100% करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं आपकी वो जो इंटरिम गवर्नमेंट की जिम्मेदारियां, उस पर अगर मुझे 1 मिनट दे दें। जी सर। कंट्री स्पेसिफिक अगर पाकिस्तान की बात करें तो इंटरिम गवर्नमेंट का सिर्फ एक ही काम होगा, किस तरह पाकिस्तान आर्मी को प्लीज किया जाए, क्योंकि आपको अपना वजूद जिंदा रखना है, आपने अपने आप को सरवाइव करना है। अगर आपने फिर से इलेक्शन में वापस आना है, इंटरिम गवर्नमेंट का इसके अलावा और कोई काम नहीं। फिर भी क्योंकि इवैल्यूएट करा जा रहा है एज अ नेबर, उनका सबसे बड़ा जो जिम्मेदारी होगी कि एंटी इंडिया रैंट जो है, वो जो भजन कीर्तन एंटी इंडिया का है, वो बहुत जोर शोर से करें। जी, क्योंकि वो लोगों को याद दिलाना पड़ेगा बार बार, बिकॉज वही एक सिर्फ इलेक्शन का एजेंडा होगा, आईएमएफ एजेंडा नहीं होगा। मैं आपको ये भी बता दूं, इंटरनेशनल लेवल पर यस आईएमएफ अपना प्रेशर दिखाए ना दिखाए मुझे नहीं पता, लेकिन इंटरनेशनली इंटरिम गवर्नमेंट का एक कंट्रीब्यूशन जरूर रहेगा इंटरनेशनल लेवल पर, कि इंटरनेशनली टेररिज्म जिंदा जरूर रहे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का सर्वाइवल उस पर है, उसका कैरेक्टर उस पर है, उसका वजूद उस पर है। और वो जो रोचक बात है, वो रोचक बात सिर्फ यही होगी
कि किस तरह वो अपने आप को आर्मी से साथ पाए, आर्मी को साथ अपने दिखाए। दैट इज द ओनली जॉब ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट। इंटरिम गवर्नमेंट इसके अलावा कुछ नहीं करेगी। आप मुझसे आज लिखवा के ले लीजिए। अब आगे बात जहां तक पीटीआई और इमरान खान के रहने वजूद का सवाल है, ठीक है, कोई बात नहीं, बट मुझे आप एक बात बता दीजिए, अगर इमरान खान को एक सेकंड को रिहा भी कर दिया जाए, इलेक्शन में आने दिया जाए, ये जो 3 बातें मैंने इंटरनेशनल, नेबर और कंट्री स्पेसिफिक बोली हैं, क्या चेंज कर देगा? क्या वो बोल देगा कि नहीं जी आर्मी के खिलाफ हो जाए पूरी की पूरी पाकिस्तान? कोई पीटीआई या इमरान खान बोलने की हिम्मत रखता है? ये बात कोई नहीं रखता। क्या वो बोल सकेंगे कि हाँ जी पीओके इंडिया का था, है और रहेगा, इसलिए वापस दे दिया जाए? कोई कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। देखिए, पाकिस्तान में जब पॉलिटिक्स की बात करें तो पॉलिटिक्स इज अमाउंटिंग टू एब्सोल्यूट डिक्टेटरशिप ऑफ पाकिस्तान आर्मी। अगर 75 साल में वो इस चीज से उभर नहीं पाए, आई थिंक आप उनको बहुत ज्यादा जिम्मेवारी दे रही हैं उनके छोटे से कंधों पर कि नहीं भाई इस बार एक बढ़िया सी गवर्नमेंट बनाकर दिखा। देयर विल बी नो चेंज। बिल्कुल, यानी कि उम्मीद नहीं लगाई जा सकती। चलिए देखते हैं कि आगे आगे वक्त किस तरीके से बदलेगा और कैसे पाकिस्तान का सूरत हाल बदलेगा भी या नहीं बदलेगा, क्योंकि सरकारें अभी तक जितनी भी रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ आर्मी की पपेट के तौर पर ही रही हैं। फिलहाल अभी अंतरिम सरकार आएगी, उसमें कुर्सी पर कौन बैठेगा इस पर भी नजर आएगी। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।